हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर दो का पार्ट टू पढ़ने वाले हैं। और इस पार्ट टू वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले हम लोग इस मॉडल सेट टू का हम लोग पार्ट वन पढ़ चुके हैं, और उस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक पढ़े थे। ठीक है, तो अगर आप लोग उसे नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 51 नंबर। इसमें क्या कर रहा है, विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नवगोथिक शैली का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, आगे दिया हुआ है 52 नंबर में, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण ऑप्शन नंबर बी 1911 में हुआ था। अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है। ठीक है, और इंडिया गेट कहाँ पे है? तो इंडिया गेट दिल्ली में है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1853 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वर्ष कब लौटे? तो इसका आंसर होगा 1915 में लौटे थे। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1930 में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, दांडी मार्च से किस आंदोलन का शुरुआत हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। ठीक है, आगे है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा 1917 में। ठीक है, आगे हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1931 में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे हैं 60 नंबर, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो इसका आंसर 1928 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे दिया हुआ है, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन किया था? तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, राखाल दास बनर्जी थे। ठीक है, आगे हैं, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा लोहा। अब देखिए आगे हैं, इसमें क्या कर रहा है, क्या एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, आगे हैं, अशोक किस वंश का राजा था? तो इसका आंसर होगा, अशोक जो था वह मौर्य वंश का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे हैं, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा उदयन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हैं, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त का है। आगे हैं, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, नेपोलियन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे हैं, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोगों को पता होगा कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा लुम्बिनी में। ठीक है, आगे हैं, सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में है। अगला है, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामानंद ने। आगे दिया हुआ है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा वाराणसी, यूपी में। आगे हैं, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली थे, वास्को डी गामा। ठीक है, आगे हैं, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1757 में। ठीक है, और बक्सर का हुआ था 1764 में। ठीक है, तो पूछेगा प्लासी का था, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा 1757 में। आगे दिया हुआ है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, झांसी की थी। ठीक है, झांसी कहाँ पे है? तो यूपी में है। आगे हैं,
वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीशपुर के। ये कहाँ पे है? तो आपका बिहार में है, ठीक है। आगे हैं, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन है? तो आप लोगों को पता होगा, असहयोग आंदोलन है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 80 नंबर में। यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 80, 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंबिका चरण मजूमदार ने। आगे हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी का। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला है, सर की उपाधि किसने वापस कर दी? तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। इसमें कह रहा है क्या 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, ठीक है। आगे हैं, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं 86 में। यहाँ पर क्या क्वेश्चन कर रहा है कि भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? पी होगा, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। आगे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है क्या जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस ने। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका आंसर होगा कांस्य युग की है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मृतकों का टीला। आगे हैं, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा का उत्खनन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे दिया हुआ है 95 में, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान में, ठीक है। आगे दिया हुआ है 96 में, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोन, फल्गु और गंगा की नदी पर संगम पर, ठीक है। आगे हैं 97 नंबर। इसमें क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास में से कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितना है? तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी 4 गो है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। आगे हैं, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है क्या द्रौपदी किसकी पत्नी थी इस ऑप्शन में से? तो इसका आंसर होगा भीष्म, युधिष्ठिर और अर्जुन। ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी का था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 को देख लीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।